हेलो फ्रेंड्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की आप बात कर चुके थे जो मैंने बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर किस प्रकार से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करना बताया गया है। तो देखिए, ग्राफ मैं पीछे प्लॉट करके आ चुका हूँ, तो यहाँ मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिए मैं यहाँ एक बार दोबारा ग्राफ बना दे रहा हूँ उसका। टी नॉट बी और यहाँ पे टी बी, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, डेल्टा टी बी। ये था प्योर सॉल्वेंट के लिए और ये सॉल्यूशन के लिए। इधर अपन ने लिया था वेपर प्रेशर, इधर अपन ने लिया था टेम्परेचर। ठीक है, ये 1 atm। ठीक है, तो देखिए ग्राफ पीछे मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया है। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो वो एक बार पीछे जाके लास्ट वाला वीडियो देखे, तो उसके बाद यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ अपन पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की एनसीईआरटी ने किस प्रकार डिस्क्राइब किया है। तो देखिए, डेल्टा टी बी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एनसीईआरटी ने कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की, क्योंकि जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। तो एनसीईआरटी ने किसके प्रोपोर्शनल कर दिया इसको, सोल्यूट के, बी के। तो यहाँ से देखिए जीटा बी इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ से पहले प्रोपोर्शनल डाल लीजिए, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के जीटा बी। ठीक है, अब जीटा बी देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था आपको, जीटा बी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी। ये क्या होता है, जीटा बी होता है, यस और नो। ठीक है, कि जो अमाउंट जीटा बी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स बी, यानी टोटल मोल्स, और ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता करें, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का क्या था, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। यस और नो, ये किसका फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो ये दोबारा यहाँ पुट कर दीजिए, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के डॉट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालने का फॉर्मूला ये रहा आपके पास, तो डब्ल्यू बी एम बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो सिमिलरली यहाँ से ए का निकलेगा डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। इसी प्रकार से नंबर ऑफ दोबारा बी का निकालेंगे तो बी और एम ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपने क्या किया, सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, तो अपने पास ये इक्वेशन आई। यस और नो, यहाँ से जब आपके पास ये इक्वेशन आई तो आप क्या कर लीजिए, अब इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए निकालिए। तो लिखिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि अगर क्या हो आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी वो बढ़ा रहे हैं, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा रहे हैं, यानी ये बढ़ेगा और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बी कीजिए भाई, बी के लिए ना। तो यहाँ पे देखिए, तो जब आप डाइल्यूट करें सॉल्यूशन को तो डब्ल्यू ए जो है, डब्ल्यू ए एम ए, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, और डब्ल्यू बी एम बी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा नेग्लिएबल। यस और नो, ये क्या हो जाएगा, नेग्लिएबल। तो यहाँ से आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के डॉट डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी डिवाइडेड बाय, अब ये तो हो गया नेग्लेक्ट, क्योंकि ये क्या है, ना के बराबर है, क्यों सॉल्यूशन आप क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, उसमें पानी ज़्यादा मिला दिया। तो यहाँ नीचे क्या बचा आपके पास, डब्ल्यू ए एम ए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको दोबारा रिएक्शन को जब सेट करेंगे यहाँ इक्वेशन को, तो आपके पास क्या आएगा, के डॉट एम ए ऊपर चला जाएगा, एम बी नीचे आ जाएगा, तो डब्ल्यू बी एम ए और डिवाइड में डब्ल्यू ए एम बी। यस और नो, ये आएगा। ठीक है, यही आएगा इक्वेशन आपके पास यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्या कर लेंगे, अब डेल्टा टी बी इक्वल्स टू, देखिए डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए और एम ए, ध्यान से देखिए एक ही चीज़ है कि वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या है,
डिवाइड देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट और नीचे मास ऑफ बी, यानी कि इतना इतना इक्वेशन किसके इक्वल है, ये मोलरिटी के इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए के डॉट एम ए इज इक्वल टू शो कर दीजिए, सॉरी यहाँ के डॉट एम ए और यहाँ पे कर दीजिए मोलरिटी, यस और नो। के डॉट एम ए आगे क्या आ गया, मोलरिटी आ गया, और इसको एनसीईआरटी ने क्या कर लिया, के बी मान लिया। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी डॉट एम। अब देखिए आप, ये वही इक्वेशन आ गए जो अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। इसको एनसीईआरटी ने क्या कर लिया, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। के डॉट एम ए को क्या कर लिया, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मान लिया, और आगे मोलरिटी है तो मोलरिटी आ गया, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक का। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आपको रिलेशन स्थापित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट आपने कैसे लिया था, नॉन वोलेटाइल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिलेशन स्टेबलाइज करना है, संबंध स्थापित करना है। तो देखिए m इजिकल टू क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी था आपके पास, भाई आपने पीछे वीडियो में देखा था, m इजिकल टू आपके पास क्या था, मोलरिटी था। तो जो जिसकी डेफिनेशन क्या थी, मोलरिटी इजिकल टू किसके था, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। तो डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। और अगर ये ग्राम में हो तो यहाँ पे याद कर लीजिए 1000 ले लीजिए, ठीक है। अगर ग्राम में हो तो, अगर केजी में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप 1000 रहने दीजिए। अगर ग्राम में हो तो आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1000 ले लेंगे, ठीक है। ये आपके मोलरिटी है, तो मोलरिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी डॉट डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी डॉट वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको करना क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट में क्या करना है और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन प्रोवाइड करना। तो रिलेशन आपके लिए यहाँ पे एम बी को आप इधर ले आइए, तो एम बी इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, के बी डॉट डेल्टा टी बी डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू 1000, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, किसके बीच में, बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट के बीच में आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। तो डब्ल्यू बी यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। डब्ल्यू बी इजिकल टू आपके पास क्या है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है। एम बी इजिकल टू क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है। एम बी इजिकल टू आपके पास क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है। और आपके पास क्या बच गया इसके अंदर, डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा टी बी क्या है आपके पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और के बी इजिकल टू क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, के बी इजिकल टू क्या है, एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी इजिकल टू आपके पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है आपके पास डब्ल्यू बी इजिकल टू क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। एम बी इजिकल टू आपके पास क्या है, एम बी आपके पास क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और डब्ल्यू ए इजिकल टू आपके पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये था आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने दोनों तरीके से आपको करवा दिया है, ठीक है। जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हो, दोनों ही क्या हैं, सही हैं। कर लीजिए नोट यहाँ तक का।